वेलकम इन आर के स्टूडेंट क्लासेस। सो दिस इज द क्लास नंबर 18 एंड 17 वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पे। प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए क्रिएट कर दी है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो वन बाय वन ओल्ड टॉपिक्स। एंड दिस इज़ द यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। एंड आज मैं आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ टीचिंग मॉडल टाइप्स कि क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं और यूजीसी नेट में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके इस टॉपिक से। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे इन मॉडल्स पे। तो यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन ऑल टॉपिक्स। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे एंड फेसबुक पे इन पे फॉलो नहीं किया है तो इन पे फॉलो कर लेना, बिकॉज ऑल अपडेट आती है सबसे पहले मैं इसी प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवाती हूँ। एंड प्लीज़ शेयर कर देना, सेशन को लाइक कर देना। एंड यूजीसी नेट क्वालिफाइंग हुए हैं मेरे स्टूडेंट्स विद जेआरएफ, उन्होंने क्रैक किया है। सो इफ़ यू वांट नोट्स, आई एम प्रोवाइडिंग बेस्ट मटेरियल फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। पेपर 1 एंड पेपर 2 के नोट्स अवेलेबल हैं। सो इफ़ यू वांट टू सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सअप, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये 3 टाइप्स से होते हैं आपके मॉडल्स जो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर इंक्लूडिंग किए गए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं पेडागोजी मॉडल, मतलब कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शिक्षा शास्त्र मॉडल। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका पहले जैसे कि मैंने आपको 3 लेवल आपको पढ़ाया था, ठीक है। एंड 3 लेवल के अंदर उसके अंदर मेमोरी लेवल भी था आपका, मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल। ये तीनों प्रकार के लेवल पे ही ये मॉडल डिपेंड है। और यहाँ पे जो ये पेडागोजी मॉडल है, ये मेमोरी जो मेमोरी आपका लेवल था उन बच्चों पे डिपेंड करता है। सपोज़ दैट कि यहाँ पे प्री प्राइमरी बच्चे हैं और उनको इस मॉडल के थ्रू ही यहाँ पे उनको कोई भी चीज़ है वो सिखाई जाती है या फिर लर्न करवाई जाती है। तो यहाँ पे एक कह सकते हैं कि जो टीचर होता है वो यहाँ पे प्रिंसिपल होता है, ठीक है। प्रिंसिपल यानी मेन होता है, और यहाँ पे कह सकते हैं कि टीचर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है यहाँ पे। तो इसे किस में रखा गया है, पेडागोजी मॉडल के अंदर रखा गया है। यहाँ पे बोला गया है ट्रेनर लेड लर्निंग, मतलब कि प्रशिक्षक के नेतृत्व वाली शिक्षा होती है। मतलब कि आपको एक ना एक टीचर की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे जैसे टीचर बोलेगा कि इस टेबल को याद करना है, तो ये टेबल आपको याद करनी ही है किसी भी प्रकार से। ये छोटे बच्चों जो लेवल जो छोटा होता है वहीं पे अप्लाई होता है पेडागोजी लेवल या मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे द लर्नर इज़ डिपेंडेंट, मतलब कि शिक्षार्थी होता है वो आश्रित होता है किस पे, टीचर पे। टीचर पे पूर्णतः आश्रित होता है। टीचर उनको बोलेगा कि आपको ए फॉर एप्पल लर्न करना है, तो जो स्टूडेंट होता है वो क्या करेगा, ए फॉर एप्पल ही लर्न करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो मेन रोल प्ले करता है वो होता है टीचर, एंड सेकंड रोल प्ले करता है वो स्टूडेंट। ओके, टीचर्स डिटर्मिनेशंस व्हाट एंड हाउ टू लर्न, मतलब कि जो टीचर्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं, यहाँ पे निर्धारित करते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से बच्चों को सिखाना है और कैसे सिखाना है, ठीक है। लर्नर्स टेक नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब कि यहाँ पे लर्नर की होती है कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। अगर टीचर इनको कहेगा कि 1 आपको लर्न करना है तो 1 ही लर्न करेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही छोटे बच्चों के लिए ये पेडागोजी मॉडल है वो लाया गया है। एंड मोटिवेशन ड्राइव फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, मतलब यहाँ पे बोला है मोटिवेशनल ड्राइव प्रोमो एंड बाहरी सोर्सों से कह सकते हैं कि एक तरीके से इफेक्ट करता है पेडागोजी मॉडल। ओके, सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट एंड्रागोजी मॉडल। यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट है, और यहाँ पे कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल जो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में जाके देखना। अंडरस्टैंडिंग लेवल मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज अंडरस्टैंडिंग लेवल की तरह ही है आपका ये एंड्रागोजी मॉडल। मतलब कि कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके 6th क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चे होते हैं जिनको एक डायरेक्शन दिया जाता है, मतलब वो सेल्फ स्टडी तो कर लेते हैं लेकिन उनको सही से मार्गदर्शन दिया जाता है। यहाँ पे बोला गया सेल्फ डायरेक्टेड बैंड गोल ड्राइव लर्निंग, मतलब कि जो आपके लक्ष्य संचालित करने के लिए एक सही कह सकते हैं कि एक निर्देशक की ज़रूरत होती है, जो यहाँ पे टीचर ही रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है इट यूज रोल प्लेस सिमुलेशंस एंड
सेल्फ एवोल्यूशंस एज स्ट्रेटजीज, मतलब कि जो भी आपका स्टडीज होते हैं वो उनका रोल प्ले करता है यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड टीचर, ठीक है। द लर्नर आर द इंडिपेंडेंट बैंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वर, मतलब कि एक लर्नर होता है वो खुद से क्या होता है यहाँ पे मतलब कि खुद से इंडिपेंडेंट हो जाता है कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। एंड लर्नर्स सीक गाइडेंस फॉर द डायरेक्शंस देयर लर्निंग, मतलब कि शिक्षार्थियों के लिए मार्गदर्शन चाहते हैं तो उनके लिए सीखने की दिशा निर्धारित की जाती है, ठीक है। मोटिवेशन इंट्रिंसिक, मतलब कि जो प्रेरणा होती है वो आंतरिक से भी होती है, मतलब कि स्टूडेंट होता है वो खुद से भी सोचता है कि मुझे ये पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से यानी यहाँ पे 6 क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चों को इंक्लूडिंग किया जा सकता है, ठीक है, समझने के स्तर पे। सो यहाँ पे एंड्रागोजी है वो इस लेवल के बच्चों को इंक्लूडिंग किया गया है, और जो आपका पेडागोजी है वो आपके प्री प्राइमरी बच्चों के लिए इंक्लूडिंग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं थर्ड पार्ट है यहाँ पे हुटा गोजी मॉडल, मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत ही हाई लेवल उच्चतर स्तर के स्टूडेंट्स को इंक्लूडिंग किया गया है। सपोज दैट यहाँ पे जो रिसर्चर होते हैं या फिर कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं वो इस मॉडल के अंदर रखे गए हैं। सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग, मतलब कि आप अगर किसी कॉलेज का ऑनलाइन एग्जामिनेशन देते हो किसी भी ऑफलाइन मोड से या ऑनलाइन मोड से या फिर सेल्फ स्टडी करके, तो इसमें वो स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग होते हैं जो सेल्फ डिटरमाइन करते हैं, सेल्फ निर्धारित करते हैं लर्निंग या शिक्षा को, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही उच्च स्तरीय जो भी स्टूडेंट होते हैं वो इंक्लूडिंग किए गए हैं कि कह सकते हैं कि अलग अलग जो आपकी कैटेगरीज होती है उसके अंदर अलग अलग की क्वालिफिकेशंस एंड अलग अलग स्किल होती है, उनके अनुसार ही डिपेंड होता है कि आप कितना अच्छा अपना परफॉर्मेंस देते हो। और यहाँ पे सेल्फ डिटरमाइन का मतलब होता है कि आप खुद से कितना अच्छा लर्न कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको सिंगिंग करना अच्छा लगता है या फिर आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है, वो सभी यहाँ पे इंक्लूडिंग किया गया है कि आप किस डिपार्टमेंट में किस में आप अच्छा बेहतर करते हो, तो यहाँ पे वो सभी इंक्लूडिंग किया गया है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे उच्च स्तरीय जो स्टूडेंट है उनको इंक्लूडिंग किया गया है, वो किस में इंक्लूडिंग किया गया है, हुटागोजी मॉडल के अंतर्गत। और यहाँ पे द लर्नर नोन देयर डेस्टिनेशन बैंड, मतलब कि शिक्षार्थी वह जानते हैं कि उनका एक्चुअल में उनका जो कौन सा वेज है, कौन सा उनका गंतव्य जिसे कहते हैं बैंड है, जो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो लर्नर है वो खुद ही अपना रास्ता चुनते हैं और खुद ही सेल्फ डिटरमाइंड सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर रखा गया है, यहाँ पे बोला गया है कि आर प्रॉब्लम फाइंडर, मतलब कि जो समस्या का है वो खोजकर्ता भी कौन होता है, आपका जो स्टूडेंट है वही। यहाँ पे स्टूडेंट कह सकते कि प्रिंसिपल रखा गया है, प्राइम में रखा गया है, क्योंकि स्टूडेंट ही यहाँ पे लर्न करता है, स्टूडेंट ही यहाँ पे सीखता है, इसलिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, तो क्लियर हो गया तो प्लीज़ लाइक कर दे। एंड लर्नर एक्सेप्टेड फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि जो लर्नर होता है, अधिगम करता होता है या फिर सीखने वाला जो स्टूडेंट होता है उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर उसको कुछ नहीं आता है तो वो खुद स्वयं जिम्मेदार होगा, नहीं कि यहाँ पे आप किसी टीचर को ब्लेम कर सकते हो कि यहाँ पे आपकी कह सकते कि जो भी है वो लर्नर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुटागोजी मॉडल है, ये उच्च स्तरीय जो स्टूडेंट होते हैं उनको इंक्लूडिंग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है लर्नर आर इंक्वायरी ड्राइंग, मतलब कि शिक्षार्थी पूछताछ से प्रेरित होते हैं। एंड मोटिवेशनल लाइज इन एक्सपीरियंस, मतलब कि जो प्रेरणा होते हैं उसके अंदर एक्सपीरियंस होता है इनका। एंड फ्लो एंड नोइंग हाउ टू लर्न, मतलब कि कैसे सीखना है, कैसे उस ज्ञान को अर्जित करना है, फ्लो कैसे बनाना है, तो वो सभी यहाँ पे इंक्लूडिंग होता है। जैसे सपोज दैट कि आपको कौन सा चैप्टर है वो किस टाइप पे आपको पढ़ना है, तो वो सभी आप डिटरमाइन करते हो। जैसे आप सपोज दैट आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पीजी तक तो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन कोई यूजीसी नेट की सेल्फ स्टडी करके एग्जामिनेशन देता है, तो वो सभी बच्चे किस में आ गए, हुटागोजी मॉडल के अंदर। तो यहाँ पे सोचते हैं कि एक बार सेल्फ स्टडी करके एग्जामिनेशन देते हैं, फिर उसके बाद में नहीं क्लियर होता है तो कहीं जाके कोचिंग करते हैं, तो वो सभी क्या है, हुटागोजी मॉडल के अंदर इंक्लूडिंग होता है। सो आई थिंक आपको पता भी होगा कि रिसर्च का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है,
रिसर्च का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है, समस्या होती है, उसको आइडेंटिफाई करना। और ठीक है, तो ये सभी क्या है, हुटागोजी मॉडल के ही अंतर्गत आता है। सो आई होप कि आपको ये सभी मॉडल है वो क्लियर हो गए होंगे। क्लियर हो गए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।